शर्बती आंखें इन्हें देख कर जी रहे। मोहम्मद रफ़ी बॉलीवुड के ऐसे नायाब सितारे हैं जिनके सुर और गले की चमक आज भी संगीत के आसमान में चमक रही है। घटा का जल लगा इन प्यारी आंखों में। मोहम्मद रफ़ी केवल बहुत अच्छे गायक ही नहीं थे, बल्कि उतने ही भले और सज्जन इंसान थे, जिसके अंदर कभी ये घमंड नहीं आया कि मैं कितनी बड़ी शख्सियत हूँ। मैं तन्हा रहूं, तुझको महफिल मिले। अपने इसी साफ दिल के कारण मोहम्मद रफ़ी को अपने दौर के हर संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला और उन्होंने एक से एक गीत गाए। हम सात सुरों के सागर हैं, हर महफिल में लहराते हैं। जब हम हैं प्यार के मारे, तेरा कंगना है। लेकिन उनके दौर में ऐसे संगीतकार भी थे जिनके पास रफ़ी खुद काम मांगने गए थे और उन्होंने रफ़ी साहब के लिए काम किया भी। लेकिन जब उन संगीतकार को रफ़ी साहब की ज़रूरत पड़ी तो रफ़ी साहब ने मना कर दिया। रफ़ी साहब ने उनसे जो कहा उससे ये संगीतकार इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मोहम्मद रफ़ी को घमंड हो गया है और अब से मैं कभी उनके साथ काम नहीं करूँगा। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है। रफ़ी साहब जैसे विनम्र शख्स ने क्या वाकई उनको घमंड दिखाया था? जिसके पास रफ़ी साहब काम मांगने गए, उनके कहने पर रफ़ी साहब ने गाने से क्यों मना कर दिया? क्या उस संगीतकार ने फिर कभी रफ़ी साहब से गाना गवाया? आज के इस खास वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफ़र। महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। लीजिए ना बस अब जाने का नाम, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इन गानों में दिल को सुकून देने वाले संगीत की एक अलग ही खुशबू है। इन गीतों के लिए संगीत देने वाले महान संगीतकार का नाम है मोहम्मद ज़हूर ख़य्याम हाशमी, जिन्हें दुनिया सिर्फ ख़य्याम के नाम से जानती है। उन्होंने कभी शास्त्रीयता से समझौता नहीं किया। गज़लों के तो बादशाही थे। जब उन्होंने फिल्मों में संगीत देने की शुरुआत की तो इन्होंने एक से एक नायाब गाने रफ़ी साहब से गवाए। 1950 में आई फिल्म बीवी में उन्होंने रफ़ी साहब को मौका दिया और पहली बार में ही ख़य्याम रफ़ी साहब के फ़ैन हो गए। अकेले में वो घबराते तो होंगे, हमारी याद आ जाती तो होगी। उस वक्त रफ़ी साहब उतने लोकप्रिय नहीं हुए थे। उनको तो बीवी के बाद संगीतकार नौशाद की फिल्म बेजू बावरा से पहचान मिली। बैकग्राउंड गानों में रफ़ी साहब के आने से फिल्मों में गायकी का एक नया सिलसिला शुरू हो गया था। उनसे पहले धुन और सुर बहुत स्लो होते थे, लेकिन रफ़ी साहब के आने में शास्त्रीय रागों को बहुत ज़्यादा महत्व मिला और उनके गाने लाउड भी हुए। रफ़ी साहब के कारण संगीतकारों ने मुश्किल से मुश्किल धुनों पर काम किया और रफ़ी साहब इन हाई पिच गानों को बहुत ही कमाल तरीके से गाते। हर संगीतकार उनसे ही प्लेबैक सिंगिंग कराना चाहता था। मिलके नहीं मिलते, हम ढूंढते हैं उनको। मेरा दुख वही है, तुम्हारा भी गम। इतने हिट गाने और श्रोताओं से भरपूर प्यार के बावजूद रफ़ी साहब को अपनी गायकी में कुछ मिसिंग नज़र आ रहा था। इतना काम मिलने के बाद भी वो अपने गानों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उनका मन कुछ और चाहता था। इसलिए उन्होंने एक दिन ख़य्याम साहब को अपने यहाँ खाने पर बुलाया। यहाँ बात करते हुए रफ़ी साहब ने अचानक कहा, ख़य्याम भाई आप मुझे कुछ बना दीजिए। यह सुनकर ख़य्याम चौंक गए, क्योंकि तब तक रफ़ी साहब निर्विवाद रूप से फिल्मों के नंबर 1 मेल सिंगर बन चुके थे। वो हर तरह के गीत गा रहे थे। ख़य्याम साहब को अजीब लगा तो वो कहने लगे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
आपका इतना बड़ा नाम है और सब संगीतकार आपके सामने फरियाद करते हैं, फिर भला मुझसे आपने ये क्यों कहा? मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ? आप तो मोहम्मद रफ़ी हैं। पर रफ़ी साहब ने उन्हें रोका और कहा कि ये बात नहीं है, मैं कुछ अलग गाने करना चाहता हूँ। अभी सब संगीतकार मुझे हाई पिच वाले गाने देते हैं, लेकिन आप मुझे कुछ अलग तरीके के गाने दे सकते हैं और मुझे पता है ये काम आप ही कर सकते हैं। तो ख़याम भी सीरियस हो गए। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि देखिए, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। रफ़ी साहब ने सोचा शायद ये शर्त गाने की फ़ीस को लेकर होगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे शर्त मंजूर है। आप फ़ीस की चिंता ना करें, आप खुलकर बताइए। ख़याम साहब ने उनसे कहा कि रफ़ी साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे गानों में आपको सबसे पहले ये भूलना पड़ेगा कि आप मोहम्मद रफ़ी हो। ये अजीब शर्त थी, लेकिन रफ़ी साहब समझ गए कि ख़याम उनसे क्या चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। ख़याम साहब ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये गाने आपके स्टाइल से अलग होंगे, इसलिए आपको पहले कई दिनों तक मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद ख़याम साहब ने उनसे जमकर रियाज़ कराया और करीब 2 महीने बाद उनकी आवाज़ में कुछ गैर फिल्मी गज़लें, गैर फिल्मी भजन तैयार किए। तब म्यूज़िक रिकॉर्ड का ज़माना था और रिकॉर्ड के दोनों तरफ अलग अलग गाने होते थे। ख़याम और रफ़ी साहब के रिकॉर्ड 1961 में HMV ने रिलीज़ किए, जिसमें एक साइड में रफ़ी साहब की गज़लें थी तो दूसरी तरफ भजन। ये श्रोताओं ने बहुत पसंद किए। तेरे भरोसे है नंद लाला। ख़याम और रफ़ी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अपनी शर्तों और अलग तरह के संगीत के कारण ख़याम को तब ज़्यादा काम नहीं मिला करता था। इसलिए उन्हें लगा कि अगर वो रफ़ी साहब के साथ म्यूज़िकल शो करें तो उन्हें भी लोकप्रियता मिल जाएगी। लिहाजा उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि मैं ख़याम म्यूज़िकल नाइट के नाम से शो करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको लाइव परफॉर्म करना होगा। सुनकर रफ़ी साहब बोले कि देखिए ख़याम साहब, अभी आप ये काम मत करिए। पहले आप अपने काम पर और ध्यान दीजिए और इसे बढ़ाइए। जब आपका नाम हो जाएगा, उसके बाद आप ख़याम नाइट्स करेंगे तो दर्शक भी उसे पसंद करेंगे और आपकी अच्छी कमाई होगी। ये सुनकर ख़याम साहब नाराज़ हो गए। उन्हें लगा कि रफ़ी साहब उनको नीचा दिखा रहे हैं। इसलिए वो बोले कि आपको क्या लगता है, मैं शंकर जयकिशन से कम हूँ? क्या मैं रवि, नौशाद और रोशन जैसा संगीतकार नहीं हूँ? तो रफ़ी साहब ने उन्हें फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात ख़याम के दिल पर लग गई थी। उन्होंने बाद में ये बयान दिया था कि मोहम्मद रफ़ी तो घमंडी है, इसलिए अब मैं कभी मोहम्मद रफ़ी से गाना नहीं गवाऊंगा। इसके बाद करीब 7-8 साल तक ख़याम ने रफ़ी साहब से गाने नहीं गवाए और उनकी जगह महेंद्र कपूर जी को मौके दिए। बाद में संगीतकार ख़याम ने कभी कभी, त्रिशूल, ख़ानदान, नूरी, थोड़ी सी बेवफाई, दर्द, आहिस्ता आहिस्ता, दिल नादान, बाजार, रज़िया सुल्तान और उमराव जान जैसी फिल्मों में बहुत लोकप्रिय संगीत दिया, जिससे उनका भी जलवा हो गया। वो भी फेमस हो गए, पर वो रफ़ी साहब की बात भूले नहीं थे। मगर करीब 10 साल बाद ख़याम को लगा कि रफ़ी साहब के बिना उनके गानों में मज़ा नहीं आएगा, तो उन्होंने रफ़ी साहब से संपर्क किया और रफ़ी फ़ौरन राज़ी हो गए। रफ़ी साहब वैसे भी इस तरह के झगड़ों और ईगो से दूर रहते थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।